सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। आज हम बुक 2 लेसन 4 करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने वाले कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। आज हम इस लेसन में 2 प्रमुख संगठनों, यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में जानेंगे। यूरोपीय संघ देखिए 28 देशों का एक संगठन है, जिसमें इस संगठन में एक ही कॉमन मुद्रा यूरो है, ताकि देश इसके जो सदस्य देश हैं उनमें व्यापार को बढ़ाया जा सके। इन देश के नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये संगठन क्यों बनाया गया, इस संगठन के क्या फ़ायदे हैं, इसको हम विस्तार से लेसन में जानेंगे कि कैसे यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भाग 1। लेसन 4 भाग 1। लेसन का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। देखिए, अब तक हमने देखा था कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया था, लेकिन अब इस लेसन में हम ये जानेंगे कि वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो अमेरिका के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस लेसन को हमें देने का उद्देश्य क्या है। देखिए, जो सबसे पहला उद्देश्य है लेसन को देने का, छात्रों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानकारी देना। जैसे यूरोपीय संगठन, ये कैसे अस्तित्व में आया, आसियान कैसे अस्तित्व में आया, आसियान के अलावा भी कई अन्य संगठन हैं जैसे कि सार्क हो गया, और भी संगठन हैं, उनके बारे में हम जानकारी इस बुक में लेंगे। लेकिन इस लेसन में फ़िलहाल हम 2 ही संगठनों के बारे में जानेंगे, वो है यूरोपीय संगठन और आसियान। उसके बाद इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था और उसके कामकाज कैसे होते हैं, मतलब क्या किस लिए बनाए जाते हैं, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा, कार्यशैली कैसी है, मतलब कैसे काम करते हैं, वो उस सब का ज्ञान छात्रों को देना। जो तीसरा उद्देश्य, देखिए इन संगठनों की क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो इनकी क्या भूमिका है उसका ज्ञान देना। चौथा जो है, इस लेसन में हम जानेंगे भारत और चीन के संबंधों के बारे में, कि भारत चीन के संबंध कैसे हैं, क्यों इनमें खटास आई। तो चलिए, अभी हम सबसे पहले जो जानेंगे है वो है यूरोपीय संघ के बारे में। तो ये यूरोपीय संघ का झंडा है। जब आप अपनी बुक में लेसन को खोलेंगे तो सबसे पहले पेज पे ही आपको ये यूरोपीय संघ का झंडा दिखाई देगा। देखिए, इस झंडे में आपको 12 सितारे बने हुए दिख रहे हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यूरोपीय संगठन जो बनाया गया उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहला उद्देश्य देखिए, शांति स्थापित करना, क्योंकि उस समय विश्व में अनेक तरह की उथल पुथल चल रही थी। तो सबसे पहले इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था, शांति की स्थापना करना, सुरक्षा देना, एक ऐसी विदेश नीति बनाना जिससे कि जो सदस्य इस संगठन में शामिल हों उन्हें सुरक्षा प्रदान हो, व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का आवागमन, मतलब जो इसके अंतर्गत देश आते हैं। देखिए, यूरोपीय संगठन में 28 देश हैं, उन देश में रहने वाले व्यक्ति बिना किसी वीज़ा के एक दूसरी कंट्रीज़ में आ जा सकते हैं। तो सबसे मेन उद्देश्य यही था कि जो व्यक्ति हैं, जो सामान है, व्यापार और जो पूंजी है,
मतलब एक देश दूसरे देश में अपना उद्योग स्थापित कर सके, उस सब का आवागमन करना ताकि सभी का समान विकास हो। तीसरा उद्देश्य क्या था देखिए इसका, यूरोपीय सदस्य देशों की कृषि और उद्योग धंधों का विकास करना। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी जानकारी सभी सदस्यों को देना, उनका विकास करना, कृषि के क्षेत्र में भी और उद्योगों के क्षेत्र में भी। जो इसके देश सदस्य हैं उनमें पर्यावरण में सुधार करना। देखिए पर्यावरण हमारा मेन है, अगर पर्यावरण ही अच्छा नहीं होगा, हमारे यहाँ प्रदूषित होगा, तो अनेक तरह की समस्याएं जन्म लेती। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो देखिए कितने सशक्त हैं। शांति स्थापित करना, सुरक्षा, विदेश नीति ऐसी बनाना, व्यक्ति, वस्तु और पूंजी का आवागमन, यूरोपीय सदस्य देशों की कृषि और उद्योगों का विकास, पर्यावरण को सुधारना, इन सब उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। आइए अब हम जानते हैं। ये आपको मानचित्र दिख रहा है, इसमें उन सभी देशों के नाम हैं जो यूरोपीय संगठन के सदस्य हैं। ठीक है जी। जो पर्पल कलर है वो पुराने सदस्य हैं और जो ऑरेंज है वो नए सदस्य बने। देखिए इसके एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया। तो अब हम जानते हैं उसके सदस्य देशों के नाम। देखिए 28 सदस्य हैं इसके। सबसे पहला है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम। बेल्जियम के बाद है आपका इसमें बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन और क्रोएशिया। ये 28 देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं। चलिए अगले उस पर चलते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पड़ाव कि कैसे इसकी स्थापना हुई। देखिए अप्रैल 1951 सबसे पहला। आपकी बुक में आपको ये टोटल दिया हुआ है। आप ये समझने के बाद एक बार जब बुक का लेसन पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ आ जाएगा। मैंने जितना भी डाटा उठाया वो आपकी बुक में से उठाया, बुक से बाहर से कहीं से कोई अक्षर नहीं लिया गया। तो देखिए अप्रैल 1951 क्या कहती है। पश्चिम यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत कर यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। तो आपका देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें क्लियर हो रहा है कि यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय का गठन कब किया गया। अप्रैल 1951 में। इसके सदस्य देश कितने थे? 6, और उनके नाम क्या है? फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है जी। पहला पॉइंट आपको क्लियर है कि जो इसकी सबसे पहली नींव थी वो 1951 में पड़ी। उसके बाद देखिए मार्च 1957 इन्हीं 6 देशों ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। अब इन्हीं 2 देशों ने रोम संधि के करके 2 अन्य संगठनों का निर्माण किया। सबसे पहला यूरोपीय आर्थिक समुदाय और दूसरा यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय। क्लियर है? इनकी स्थापना कब हुई? मार्च 1957 में। उससे आगे चले जनवरी 1973। इसमें 3 देशों ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। वो थे डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन। क्लियर है आप सभी को? आगे चलते हैं। देखिए जून 1979 यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव किया गया। इन्हीं देशों ने अपने लिए एक संसद बनाई, उसका चुनाव किया गया।
जनवरी 1981 में ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली, या यूनान भी जिसे हम कहते हैं उसने इसकी सदस्यता ली। अब देखिए उसके बाद जून 1985 आता है। शेनिगन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें आप बिना वीज़ा लगवाए के भी एक दूसरे में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ के जो निवासी लोग हैं वो सिर्फ वही लोग। आगे चलते हैं हम इससे। अब आ गया जनवरी 1986। स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। उसके बाद आता है अक्टूबर 1990, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर दस्तखत हुए और इसी के अंतर्गत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो आपका प्रश्न यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो आंसर है 1992 में। अब देखिए जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन किया गया। अब हम देख लेते जनवरी 2002, नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। मतलब उस समय इसके 12 सदस्य देश थे। 12 के 12 में एक ही मुद्रा है जिसका नाम क्या है, यूरो। तो सभी देशों में वही मुद्रा प्रचलित है। देखिए एक ही मुद्रा होने से कितना आसान है। आप किसी भी देश में जा रहे हैं, आपको ये नहीं आपको करेंसी चेंज करनी है। आपकी रुपीज़ की वैल्यू वही है जो कि आपकी अपनी कंट्री में है, दूसरी में भी वही है। आप कहीं नया उद्योग लगा रहे हैं, कोई वहाँ से वस्तु खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी मुद्रा एक जैसी है। तो जो जनवरी 2002 का इनका फैसला था वो सबसे बड़ा साबित हुआ कि 12 के 12 देशों में एक ही मुद्रा को अपनाया गया, वो थी यूरो। आगे देखते हैं मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। देखिए उससे पहले तक 12 थे। हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। देखिए जब स्टार्टिंग हुई तो 6 थे। फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 6 थे। उसके बाद आए डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन, हो गए 9। उसके बाद आया ग्रीस 10। उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल आए तो हो गए 12। तो ये 12 देश उसके सदस्य थे। इन सब ने यूरो अपनाई मुद्रा, और दूसरा जो शेनिगन था उसे अप्लाई किया। मतलब आपको एक दूसरे देश में जाने के लिए किसी वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टिकट लीजिए और ट्रैवल कीजिए। उसके बाद देखिए इसमें शामिल हुए साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, स्लोवेनिया, पोलैंड, माल्टा और लिथुआनिया। 10 देश और शामिल हो गए तो हो गई ये 22 कंट्रीज। उसके बाद जनवरी 2007 में आया इसमें बुल्गारिया और रोमानिया, और जो स्लोवेनिया था उसने भी यूरो को अपना लिया। तो अब सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई इसमें, 24। 2009 में लिस्बन संधि हुई। क्रोएशिया को यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य देश बनाया गया। ब्रिटेन ने अपने देश में जनमत संग्रह करवाया और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से खुद को बाहर कर लिया। तो आपका आंसर है 2016 में। आपको अगर प्रश्न आ जाए यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं, तो आपका आंसर है 28। इसे कौन सा पुरस्कार मिला है, तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। 2009 में कौन सी संधि लागू हुई थी इस पर, लिस्बन संधि लागू हुई थी।
तो ये हमने जाना कि कैसे यूरोपीय संघ बना और कैसे इसने अपना विकास किया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।